दोस्तों, अंदाज शायराना। एक छोटी सी सलाह से आज की शुरुआत दोस्तों। सूखे हुए पत्तों की तरह मत बनाओ अपनी जिंदगी। सूखे हुए पत्तों की तरह मत बनाओ अपनी जिंदगी। नहीं तो दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो बटोर कर आग लगा देते हैं, जो बटोर कर आग लगा देते हैं। मतलब यह है कि आपकी जिंदगी की अहमियत, आपका कुछ स्वाभिमान है, आपकी खुद की एक इस समाज में छवि है। ऐसी बातों से परे होकर खुद को इतना भी ना गिराओ कि कोई भी आकर आपका अपमान कर सके। सामने वाले के दिल में आपकी छवि से थोड़ा बहुत प्यार भरा डर जरूर रहना चाहिए। अगर यह गुम हो गया तो बस आपकी जिंदगी बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह बन जाती है। कोई भी आता है और आपका अपमान करके, आपको नीचा दिखा के बस चला जाता है। इसी का मतलब है कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो बटोर कर आग लगा देते हैं अगर आपने अपनी खुद की जिंदगी को सूखे पत्तों की तरह बना दिया। अगर आप में ही कोई स्वाभिमान दिखता नहीं है सामने वाले को, अगर आपको ही आपकी जिंदगी से कोई प्यार है, ऐसी बातें दिखती ही नहीं, तब जाके सामने वाला आपकी कीमत क्यों करेगा। ऐसी बातें ध्यान में रखकर खुद की जिंदगी को एक आकार देकर मस्त जीने की कोशिश जो करता है, उसका अपमान करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं करता। उसकी जिंदगी कभी भी सूखे पत्तों की तरह नहीं हो सकती। यही सच्चाई है। चलो दोस्तों, अगर आप में कोई ऐसी बात है कि खुद को आप कम समझते हो और लोग आते जाते आपका अपमान करते हैं, तो आपको सुधारने की बहुत जरूरत है। कौन कहता है पैसा सब कुछ खरीद सकता है? कौन कहता है पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो जरा टूटे हुए विश्वास को खरीद के बताओ। बिल्कुल सही। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं तो ठोकरों से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। आईना बड़ी अजीब चीज है। आईना बड़ी अजीब चीज है। सामने ठहरो तो सही तस्वीर दिखाती है। सही तस्वीर यानी कि छिपी छिपाई सी तस्वीर भी हर इंसान अपनी ही आंखों से अपने आईने में जरूर देख सकता है, जरूर देख सकता है। इसीलिए यारो, किसी शायर ने यह बड़ा खूब कहा है, आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो और फिर दिखाया करो, और फिर दिखाया करो। क्या बात है। इसका मतलब यह है दोस्तों, किसी को कोई सलाह देने से पहले पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट पे, जिस विषय पे किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, उसी विषय पे हमें अपने गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम में वो सुधार हमने लाया है। क्या आईने में हमने अपनी खुद की तस्वीर इस विषय के बारे में कभी देखी है एकांत में? यह होती है शुरुआत। खुद से सुधरने की पहले शुरुआत होती है। वो होने के बाद हम लोग औरों को सुधारने की कोशिश में जरूर काम कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ कहना चाहता है ये शायर सिर्फ दो पंक्तियों में। आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। कुछ दोस्त कांच और परछाई जैसे रखो यारो। कुछ दोस्त कांच और परछाई जैसे रखो यारो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलती और परछाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती। परछाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती। कितनी खूब बात समझाई है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, कांच की तरह और परछाई तरह
अगर किसी के पास दोस्त है तो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई गलती हो सकती है पूरी जिंदगी में, क्योंकि जो कांच जैसा दोस्त है वो आपकी गलती बराबर दिखाता रहेगा, और जो परछाई जैसे दोस्त है वो चाहे आप संकट में हो या चाहे खुशी में झूम रहे हो, वो बिल्कुल आपकी परछाई जैसे आपके साथ ही रहते हैं, कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चलो, आशा करता हूं आज का ये अंदाज शायराना, ये कुछ खास पंक्तियां आपके कानों से दिल तक और दिल से रूह तक जरूर पहुंचेगी। और दोस्तों, ऐसी पंक्तियों का अमल जब जिंदगी में होता है तो आपकी जिंदगी भी जैसे आईने पे सूरज की किरणें पड़ने के बाद जैसे आईना चमक उठता है, वैसे ही आपकी जिंदगी की चमक ऐसी हो जाएगी कि देखने वाले की आंखें बस देखते ही रह जाएगी। चलो, आशा करता हूं ऐसी ही जिंदगी के लिए ढेर सारी आप सबको, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को और मेरे सारे चाहने वालों को दिल से शुभकामनाएं देकर आज के लिए अलविदा।